नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आज हमने शब्द रूपों का प्रारंभ किया था, शब्द रूप और धातु रूप के बिना संस्कृत का अध्ययन करना मुश्किल कार्य है। अतः हम शब्द रूप व धातु रूपों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे तथा किस तरह से शब्द रूप के माध्यम से हम संस्कृत भाषा को पढ़ सकते हैं और शब्द रूपों से रिलेटेड जितनी भी संस्कृत भाषा की परीक्षाएं हैं उनके अंतर्गत 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए आगे है स्त्री शब्द। ठीक है, स्त्री शब्द में विभक्ति प्रथमा विभक्ति का एक वचन है स्त्री, स्त्रियो, स्त्रय। द्वितीय विभक्ति का एक वचन है स्त्रियम, स्त्रियो, स्त्रय। तृतीय विभक्ति स्त्रिया, स्त्रिभ्याम, स्त्रीभिः। चतुर्थी विभक्ति स्त्रय, स्त्रिभ्याम, स्त्रीभ्यः। पंचमी विभक्ति स्त्रय, स्त्रिभ्याम, स्त्रीभ्यः। षष्ठी विभक्ति स्त्रय, स्त्रियो, स्त्रीणाम। सप्तमी विभक्ति स्त्रियम, स्त्रियो, स्त्रीषु। और संबोधन में पूछता है आपके हे स्त्री, हे स्त्रियो, हे स्त्रय। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम भूभृत। आगे कहाँ चलते हैं हम? भूभृत पर। भूभृत में है भूभृत का भू का अर्थ होता है पृथ्वी, भृत का मतलब होता है राजा, अर्थात पृथ्वी अर्थात राजा। ठीक है, अब इसमें प्रथमा विभक्ति है भूभृत, भूभृतो, भूभृत है। द्वितीय विभक्ति है भूभृतम, भूभृतो, भूभृत है। तृतीय विभक्ति है भूभृता, भूभृतभ्याम, भूभृतभ्यः। चतुर्थी विभक्ति है भूभृते, भूभृतभ्याम, भूभृतभ्यः। पंचमी विभक्ति है भूभृतय, भूभृतभ्याम, भूभृतभ्यः। षष्ठी विभक्ति है भूभृतय, भूभृतो, भूभृताम। सप्तमी विभक्ति है भूभृती, भूभृतो, भूभृत्सु। संबोधन में है हे भूभृत, हे भूभृतो, हे भूभृत है। आगे अपने पास में रूप है गच्छत। गच्छत का मतलब है जाता हुआ, और इसमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से हर बार बनता है। देखिए मित्रों, गच्छत शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्तः। द्वितीय विभक्ति है गच्छन्तम, गच्छन्तो, गच्छतः। तृतीय विभक्ति है गच्छता, गच्छदभ्याम, गच्छदभ्यः। चतुर्थी विभक्ति है गच्छते, गच्छदभ्याम, गच्छदभ्यः। पंचमी विभक्ति है गच्छते, गच्छदभ्याम, गच्छदभ्यः। षष्ठी विभक्ति है गच्छते, गच्छतो, गच्छताम। सप्तमी विभक्ति है गच्छति, गच्छतो, गच्छत्सु। और संबोधन में है हे गच्छत, हे गच्छतो, हे गच्छतः। ऐसे ही आत्मनेय शब्द है। आत्मनेय शब्द भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी एक प्रश्न बनता है। ये देखिए आत्मा। आत्मनेय का मतलब क्या होता है? आत्मा। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है आत्मा, आत्मनो, आत्मना। द्वितीय विभक्ति का एक वचन है आत्मनम, आत्मनो, आत्मनः। तृतीय विभक्ति का एक वचन है आत्मना, आत्मनो, आत्मनभ्याम। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है आत्मने, आत्मनभ्याम, आत्मनभ्यः। पंचमी विभक्ति का एक वचन है आत्मने, आत्मनभ्याम, आत्मनभ्यः। षष्ठी विभक्ति का एक वचन है आत्मने, आत्मनो, आत्मनाम। सप्तमी विभक्ति का एक वचन है आत्मनि, आत्मनो, आत्माशु। संबोधन में है हे आत्मा, हे आत्मनो, हे आत्मन। ठीक है, आगे हम चलते हैं शशीन पे। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है शशि, शशीनो, शशीनः। द्वितीय विभक्ति का एक वचन है शशीनम, शशीनो, शशीनः। तृतीय विभक्ति का एक वचन है शशीना, शशीभ्याम, शशीभिः। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है शशीने, शशीभ्याम, शशीभ्यः। पंचमी विभक्ति का एक वचन है शशीनः, शशीभ्याम, शशीभ्यः। षष्ठी विभक्ति का एक वचन है शशीनः, शशीनो, शशीनाम। सप्तमी विभक्ति का एक वचन है शशीनी, शशीनो, शशीनसु। संबोधन में है हे शशीन, हे शशीनो, हे शशीन। संबोधन
ऐसे ही लता शब्द। अब तक तो क्या पढ़ रहे थे, सारे पुल्लिंग शब्द पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में सबसे पहला क्या है, अजंत अकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द। देखो, प्रथमा विभक्ति लता लते लताः प्रथमा, द्वितीय विभक्ति में लताम लते लताः द्वितीया, तृतीय विभक्ति में है लतया लतभ्याम लताभि तृतीया, चतुर्थी विभक्ति लतीय लतिभ्याम लतिभ्य, पंचमी विभक्ति लताया लताभ्याम लताभ्य, षष्ठी विभक्ति लताया लतायो लतायाम, सप्तमी विभक्ति है लतायम लतायो लताशु, संबोधन में है हे लते हे लता संबोधन। इसी तरह से हम मति पे चलते हैं। मति का अर्थ होता है बुद्धि। विभक्ति है प्रथमा विभक्ति मति मति मतय प्रथमा, द्वितीय विभक्ति में मतिम मति मति ही द्वितीया, तृतीय विभक्ति में मत्या मतिभ्याम मतिभि तृतीया, चतुर्थी विभक्ति में मत्य मतिभ्याम मतिभ्य चतुर्थी, पंचमी विभक्ति में मत्या मतिभ्याम मतिभ्य पंचमी, षष्ठी विभक्ति मत्या मत्यो मतिनाम षष्ठी, सप्तमी विभक्ति में है मत्याम मत्यो मतिषु, संबोधन में है हे मति हे मते हे मति हे मते संबोधन। ऐसे ही आगे इकारांत शब्द पर आ जाते हैं हम। इकारांत नदी शब्द। नदी की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है नदी नदो नदः प्रथमा, नदीम नदो नदः द्वितीया, नद्धा नदीभ्याम नदीभि तृतीया, नद्दा नदीभ्याम नदीभि तृतीया, नद्य नदीभ्याम नदीभ्य चतुर्थी, नद्धा नदीभ्याम नदीभ्य पंचमी, नद्धा नद्धो नदीनाम षष्ठी, नद्धाम नद्धो नदीषु सप्तमी, संबोधन में हे नदी हे नदो हे नदः संबोधन। मैं आशा करती हूँ मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा। समझने से मेरा तात्पर्य यह है कि हमको केवल शब्द रूपों को याद ही करना होता है। शब्द रूपों में समझने वाला कुछ नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंतर्गत बताया था कि जो सुप प्रत्यय होता है वो जो 21 अपने सुप प्रत्यय होते हैं वो इनके पीछे लग करके इनके रूप को बना देते हैं। ऐसे ही धेनु, धेनु का अर्थ होता है गाय। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है धेनु धेनु धेनवः प्रथमा, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है धेनुम धेनु धेनु द्वितीया, तृतीय विभक्ति में धेनवा धेनुभ्याम धेनुभि तृतीया, चतुर्थी विभक्ति में है धेनवः धेनुभ्याम धेनुभ्य चतुर्थी, पंचमी विभक्ति में है धेनवा धेनुभ्याम धेनुभ्य पंचमी, षष्ठी विभक्ति में है धेनवा धेनुवो धेनुनाम षष्ठी, सप्तमी विभक्ति में है धेनवाम धेनुवो धेनुषु सप्तमी, संबोधन में हे धेनो हे धेनु हे धेनवः संबोधन। ऐसे ही वधू शब्द है। वधू का अर्थ होता है बहू। प्रथमा विभक्ति का एक वचन में है वधू वध्वो वध्वः प्रथमा, द्वितीय विभक्ति में वधूम वध्वो वधूः द्वितीया, तृतीय विभक्ति है वध्वा वधुभ्याम वधुभि तृतीया, चतुर्थी विभक्ति में वध्वः वधुभ्याम वधुभ्यः चतुर्थी, पंचमी विभक्ति में है वध्वा वधुभ्याम वधुभ्यः पंचमी, षष्ठी विभक्ति में वध्वा वध्वो वधूनाम षष्ठी, सप्तमी विभक्ति में वध्वाम वध्वो वधूषु सप्तमी, संबोधन में है हे वधू हे वध्वो हे वध्वः संबोधन। ऐसे ही माता शब्द के रूप हैं। देखिए मित्रों, माता शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन है माता मात्रो मात्रः प्रथमा, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है मात्रम मात्रो मात्रा द्वितीया। वही रिकारांत हो गए ना, जैसे पितृ था ऐसे क्या है मातृ शब्द है। ठीक है। अब तृतीय विभक्ति में है मात्रा मात्रभ्याम मात्रा भी तृतीया, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है मात्रे मात्रभ्याम मात्रभ्य। ऐसे ही पंचमी विभक्ति का एक वचन है मातु मात्रभ्याम मात्रभ्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है मातु मात्रो मात्रणाम, सप्तमी विभक्ति में मातृ मात्रो मातृषु, संबोधन में है हे मात्र हे मात्रो हे मात्र संबोधन। ऐसे ही हम आते हैं आगे फल शब्द पर। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। ठीक है। हमेशा जो नपुंसकलिंग के जो रूप होते हैं उनके केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही चेंज होता है, बाकी तृतीया से लेकर के संबोधन तक बिल्कुल पुल्लिंग के समान ही रूप चलते हैं। अब तृतीया में है फलेन फलाभ्याम फले तृतीया, चतुर्थी में फलाय फलाभ्याम फलेभ्य चतुर्थी, पंचमी में फलात् फलाभ्याम फलेभ्य पंचमी,
षष्ठी में है फलस्य फलियो फलनाम षष्ठी। सप्तमी में है फले फलियो फलेषु सप्तमी। संबोधन में है हे फल हे फले हे फलानी संबोधन। ऐसी वारी, वारी का अर्थ क्या होता है? जल। ठीक है। प्रथमा विभक्ति वारी वारिणी वारिणी प्रथमा, वारी वारिणी वारिणी द्वितीय। अब देखो द्वितीय के अंदर तो छोटी की मात्रा पहले है और बड़ी की मात्रा बाद में है, और इसमें बड़ी की मात्रा पहले है और छोटी की मात्रा बाद में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? वारिणा वारिभ्याम वारिभी तृतीया। चतुर्थी विभक्ति में वारिणे वारिभ्याम वारिभ्य चतुर्थी। पंचमी विभक्ति में वारिणे वारिभ्याम वारिभ्य पंचमी। षष्ठी विभक्ति में वारिणे वारिणो वारिणाम षष्ठी। सप्तमी विभक्ति में वारिणी वारिणो वारिषु सप्तमी। संबोधन में हे वारे हे वारी हे वारिणे हे वारे हे वारी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, हे वारिणी और हे वारिणी संबोधन। ऐसे ही दही शब्द के रूप हैं। दधी, दधी का अर्थ क्या होता है? दही। दधी दधीनी दधीनी प्रथमा। द्वितीया में है दधी दधीनी दधीनी द्वितीया। दधना दधिभ्याम दधिभी तृतीया। चतुर्थी में दधने दधिभ्याम दधिभ्य चतुर्थी। दधना दधिभ्याम दधिभ्य पंचमी। दधने दधनो दधिनाम षष्ठी। दधिनी दधिनो दधीषु सप्तमी। हे दधे या हे दधी हे दधीने हे दधीने संबोधन। इसी तरह से हम मधु पे चलते हैं। मधु का अर्थ क्या होता है? शहद। मधु मधुनी मधुनी प्रथमा। मधु मधुनी मधुनी द्वितीय। आप देखो यहाँ पर जो मधु शब्द है ना, इसमें देखो छोटी की मात्रा, जबकि बहुवचन में जाकर के हमको जोर लगाना पड़ता है। बहुत सारों के लिए हमको बहुवचन में क्या करना पड़ता है? थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। तो ये मात्रा कैसी हो गई? बड़े ऊ की मात्रा हो गई। ठीक है। अब इसी तरह से तृतीया में अपन आते हैं तो मधुना मधुभ्याम मधुभी तृतीय विभक्ति। मधुना मधुभ्याम मधुभ्य मधुभी। चतुर्थी में मधुने मधुभ्याम मधुभ्य। पंचमी में मधुने है मधुभ्याम मधुभ्य। षष्ठी में मधुने मधुनो मधुनाम। सप्तमी में मधुनी मधुनो मधुषु। हे मधु हे मधु हे मधुनी हे मधुनी। ऐसी राजन शब्द है। राजन शब्द में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है राजा राजनो राजने है प्रथमा। राजनम राजनो राज्ञ है द्वितीया। राज्ञा राजभ्याम राजाभी तृतीया। राज्ञे राजभ्याम राजाभ्य चतुर्थी। पंचमी में है राज्ञे राजभ्याम राजभ्य पंचमी। षष्ठी में राज्ञे राज्ञो राज्ञाम षष्ठी। सप्तमी में राज्ञी राज्ञो राजसु सप्तमी। संबोधन में हे राजन हे राजनो हे राजने संबोधन। ऐसे भवत शब्द के पुल्लिंग के रूप है। भवत का अर्थ होता है आप। ठीक है। इम्पोर्टेंट रूप है ये भी। भवान भवंतो भवंतः प्रथमा। भवंतम भवंतो भवतः द्वितीया। तृतीया में आ जाएगा भवता भवदभ्याम भवदभ्य तृतीया। चतुर्थी में भवते भवदभ्याम भवदभ्य चतुर्थी। पंचमी में भवतः भवदभ्याम भवदभ्य पंचमी। षष्ठी में भवतः भवतो भवताम षष्ठी। सप्तमी में है भवती भवतो भवत्सु सप्तमी। हे भवन हे भवंतो हे भवंते संबोधन। ऐसी जगत शब्द के रूप है। जगत का अर्थ होता है संसार। जगत जगती जगंती प्रथमा। जगत जगती जगंती द्वितीया। अब तृतीया से चलेंगे तो वही रूप चलेंगे। जगता जगदभ्याम जगदभ्य तृतीया। जगते जगदभ्याम जगदभ्य चतुर्थी। जगते जगदभ्याम जगदभ्य पंचमी। जगते जगतो जगताम षष्ठी। जगती जगतो जगत्सु सप्तमी। संबोधन में है हे जगत हे जगती हे जगंती संबोधन। और इसी तरह से हमारे पास में जितने भी रूप हमारे कोर्स में हैं उन सबका हम अध्ययन करेंगे। ये देखिए, अब हम सर्वनाम शब्दों पे आते हैं। सर्वनाम शब्दों के रूप संबोधन में नहीं होते हैं। अस्मत् तथा युष्मत् को छोड़ करके शेष शब्दों के रूप तीनों लिंगों में पृथक पृथक होते हैं। अस्मत् तथा युष्मत् के रूप तीनों लिंगों में एक समान ही होते हैं। अब हमारे यहाँ पर वाणिज्य शब्द है। वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापारी। अब देखो, प्रथम विभक्ति का एक वचन है वाणिक वाणिजो वाणिज्य प्रथमा। वाणिजम वाणिजो वाणिज्य द्वितीया। वाणिजा वाणिजभ्याम वाणिज्य तृतीया। और वाणिज्य वाणिगभ्याम वाणिगभ्य चतुर्थी। वाणिज्य वाणिजगभ्याम वाणिगभ्य पंचमी। वाणिज्य वाणिजो वाणिजाम षष्ठी। वाणिजी वाणिजो वाणिषु सप्तमी। हे वाणिक हे वाणिजो हे वाणिज्य संबोधन। इस तरह से वाणिक शब्द के रूप हो गए। ऐसे ही चंद्रमास। चंद्रमास का अर्थ क्या है? चंद्रमा। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है अपने पास में चंद्रमा। चंद्रमासो चंद्रमा से प्रथमा।
चंद्रमासम चंद्रमासो चंद्रमासः द्वितीया चंद्रमासा चंद्रमोभ्यां चंद्रमोभि तृतीया चंद्रमासे चंद्रमोभ्यां चंद्रमोभ्य चतुर्थी चंद्रमासे चंद्रमोभ्यां चंद्रमोभ्य पंचमी चंद्रमासे चंद्रमासो चंद्रमासां षष्ठी चंद्रमासी चंद्रमासो चंद्रमासु सप्तमी। हे चंद्रम हे चंद्रमासो हे चंद्रमा से संबोधन। अस्मत् शब्द के रूप। अस्मत् का अर्थ होता है मैं। अस्मत् का अर्थ क्या होता है? मैं। और ये तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है अहम आवाम वयम प्रथमा। द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है माम आवाम अस्मान द्वितीया। अब इसको हम माँ भी बोल सकते हैं। आवाम तो है ही अपने पास द्विवचन में, और बहुवचन में हम इसको नय भी बोल सकते हैं। मया आवभ्याम अस्माभि तृतीया। महम, महम या मे कह सकते हैं हम। महम आवभ्याम अस्माभ्य चतुर्थी। मत आवभ्याम अस्मत् पंचमी। मम आवयो अस्माकं षष्ठी। मयि आवयो अस्मासु सप्तमी। ऐसे ही युष्मत् शब्द के रूप है। युष्मत् का अर्थ होता है तुम। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है त्वम यूयाम यूयम प्रथमा। द्विवचन में आ जाए आपके द्वितीय विभक्ति में आ जाएगा त्वाम युवाम युष्मान द्वितीया। तृतीया में आ जाएगा त्वया युवाभ्याम युष्माभि तृतीया। चतुर्थी में आ जाएगा तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम चतुर्थी। पंचमी में त्वत युवाभ्याम युष्मत् पंचमी। षष्ठी में आपके पास में आ जाएगा त्वय युवयो युष्माकम षष्ठी। सप्तमी में त्वयि युवयो युष्मासु सप्तमी। तो इस तरह से आपके युष्मत् के रूप हो जाएंगे। ऐसे ही सर्व शब्द के रूप हैं पुल्लिंग में। प्रथमा विभक्ति में सर्वः सर्वो सर्वे प्रथमा। द्वितीया में है सर्वम सर्वो सर्वान द्वितीया। अभी राम शब्द की जैसे चलेंगे बाकी रूप इसके। सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै तृतीया। सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्य चतुर्थी। सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्य पंचमी। सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां षष्ठी। सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु सप्तमी। ऐसे ही सर्व शब्द के सर्व का अर्थ होता है सब वस्तुएं, और ये नपुंसकलिंग में इसके जो रूप चलेंगे हो जाएंगे सर्वम सर्वे सर्वाणि। सर्वम सर्वे सर्वाणि। तृतीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वे तृतीया। चतुर्थी हो जाएगी इसकी सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्य चतुर्थी। पंचमी में सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्य पंचमी। सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां षष्ठी। सप्तमी में हो जाएगा सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु सप्तमी। अब सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के स्त्रीलिंग के रूप हो जाएंगे। देखिए सर्वा सर्वे सर्वः प्रथमा। सर्वम सर्वे सर्वाः द्वितीया। सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि तृतीया। सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाभ्य चतुर्थी। सर्वस्या सर्वाभ्याम सर्वाभ्य पंचमी। सर्वस्या सर्वयो सर्वासां षष्ठी। सप्तमी में सर्वस्याम सर्वयो सर्वासु सप्तमी। ऐसे ही तत्शब्द के रूप हो जाएंगे। तत्शब्द के पुल्लिंग के ये तो इम्पोर्टेंट है ही, सबको पता है, ये तो हर चीज़ में काम में आते हैं। से तौ ते प्रथमा। तम तो तान द्वितीया। तेन ताभ्याम तय तृतीया। तस्मै ताभ्याम तेभ्य चतुर्थी। तस्मात् ताभ्याम तेभ्य पंचमी। तस्य तयो तासाम षष्ठी। तस्मिन् तयो तेषु सप्तमी। तो इस तरह से मित्रों हमारे जो तत्शब्द के पुल्लिंग के रूप थे वो भी कंप्लीट हुए। इस तरह से हमने जो अब तक जितने भी रूप किए हैं उनमें यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मित्रों ये न केवल हमारे रीट में है अपितु एच टेट सी टेट यूपी टेट एमपी टेट या किसी भी प्रकार की फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की संस्कृत की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और इसके अलावा कक्षा 6 से लेकर के बीए तक के सभी जितना भी पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत ये शब्द रूप काम के हैं अगर आपके पास में संस्कृत सब्जेक्ट है तो। अतः मित्रों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस तरह से जितने भी रूप हमने पढ़े हैं इन सारे रूपों का एक बार पुनः पुनः उच्चारण करते हुए अध्ययन करें, क्योंकि शब्द रूप बिना उच्चारण के समझ में नहीं आते हैं। शब्द रूपों को बार बार बोलने से ही याद होते हैं। एक नियम बना लें कि शब्द रूप को हमको एक बार दिन में निश्चित रूप से पूरे शब्द रूपों को एक बार दोहरान करना है। तो ये हमको ऐसे बिल्कुल टिप्स पर हो जाते हैं कि बिना किसी सोचे विचारे हम टिक लगा देते हैं। किसी भी प्रश्न का जवाब हम बहुत आसानी
आसानी से दे देते हैं यदि हम रोज़ाना शब्द रूपों को याद करते हैं। शब्द रूप वैसे कोई कठिन कार्य नहीं है। जैसे मान लो आपको एकारांत राम शब्द के रूप आ गए तो राम शब्द से रिलेटेड सारे एकारांत रूप आपको आराम से आ जाएंगे। और इसको यदि एक सटीक रणनीति के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो तो आपको जल्दी समझ में आता है। मित्रों, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो भी मुझे आप बताएं और बाकी के शब्द रूपों का अध्ययन हम आगे करेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।